नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संगम विहार में और संगम विहार में फिर से सेवा भारती द्वारा हेल्थ कैंप चेकअप का आयोजन किया गया। इससे पहले भी आप देख चुके हैं, सेवा भारती ने कई जगह कैंप लगाए, कई जगह हेल्थ चेकअप किया। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनको हेल्थ सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं, वो उन्होंने आकर यहाँ पर इस सुविधा का लाभ उठाया। हजारों की संख्या में लोग आए और उसका लाभ उठाया। और आज भी संगम विहार में सेवा भारती द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया हुआ है। तो चलिए डालते हैं पूरे आयोजन पर एक नज़र। उसके बाद आर के पुरम विभाग के विभाग मंत्री अमरनाथ झा जी से बात करेंगे और बाकी आयोजकों से बातचीत करेंगे। कैंप आप देख रहे हैं जो चल रहा है, ये एक इंद्रप्रस्थ चिकित्सा सेवा यात्रा करके अभियान है सेवा भारती का। जो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन और सेवा भारती ये दोनों मिल करके एक साथ में उनके तत्वावधान में, दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजित किया जा रहा है। और पूरे दिल्ली प्रांत में ये हर एक ज़िले में आयोजित हुआ है। किसी ज़िले में 10 भी कैंप आयोजित हुए हैं, किसी में 4, किसी में 5, जितना जहाँ पर आवश्यकता थी, जिस तरह से सेवा बस्तियाँ हैं उसके हिसाब से ये मेडिकल कैंप आयोजित हुआ है। और इसमें आप देख रहे हैं सफदरजंग के डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हैं, कहीं पर RML के डॉक्टर साहब पहुँचे हैं, कहीं पर और भी दूसरे डॉक्टर साहब सब पहुँचे हैं। और जो NMOs के क्या बोलते हैं सदस्य हैं, और उनके द्वारा यहाँ पर बस्तियों में पेशेंट देखा जा रहा है और दवाइयाँ भी वितरित की जा रही है, निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जा रही हैं। ये पूरी दिल्ली में आयोजित हुआ है। क्योंकि जो स्लम्स को हम लोग स्लम्स नहीं कहते, हम लोग बस्ती कहते हैं, जो सेवा बस्ती, जहाँ पर सेवा की एकदम नितांत आवश्यकता है। वहाँ पर आप देखेंगे जो भी लोग दावा करते हैं कुछ वहाँ पर हम सेवा कर रहे हैं, वो कुछ सेवा वहाँ पर पहुँचता नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि जहाँ जहाँ पर सेवा नहीं पहुँच पा रहा है, उन बस्तियों में जा कर के सेवा किया जाए। अब ऐसे बस्तियों से क्या इतना दूर रास्ता है कि लोग हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पाते। तो वहाँ आकर के हम लोग अगर इनको पेशेंट को देख रहे हैं, इनके जो गरीब लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिन तक मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती हैं, तो उन लोगों को वहीं जा कर के उनका इलाज अगर संभव हो, तो ये प्रयास है सेवा भारती का। इसीलिए बस्तियों का चुनाव करते हैं हम लोग, जहाँ से लोगों को बाहर जाने में दिक्कत भी है। हॉस्पिटल जाने आने भी आजकल एक दिन निकलेंगे तो 100 रुपये का खर्चा हो जाएगा, उसके बाद उनको किराया भाड़ा सब लगता है, उसके बाद दिहाड़ी उनकी ख़राब होती है। रविवार के दिन है, छुट्टी है उनकी, घर के आसपास है, अपना इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर उनके द्वार तक आए हैं, उनको डॉक्टर तक नहीं पहुंचना पड़ा है। तो ये प्रयास है सेवा भारती का और NMO का कि कैसे हम जो जिन तक नहीं पहुंच पाती है मेडिकल सुविधाएं, उन तक कैसे पहुँचें। उसी के तहत आज हम लोग ये कैंप आयोजित किए। देखिए, आप सही कह रहे हैं, जो हमारे शरीर का 70% भाग जो है पानी है। वो जैसे ब्रह्मांड में 70% धरती पर पानी है, उसी तरीके से हमारे शरीर का भी 70% पानी ही से बना, पानी है हमारे पास। तो उसमें क्या है, जब हम जो पानी की मात्रा कम होती है, ख़राब होती है, तो बीमारियां हमारे शरीर में अंदर आ जाती है। जल जनित बीमारियां जो होती है, जो वाटर बॉर्न डिजीज जिसको बोलते हैं, वो दूषित जल पीने से होता है। और यहाँ पर ऐसे बस्तियों में ऐसा जो पानी की जो व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा दूषित पानी है या साफ़ पानी नहीं है आप कह सकते हैं, तो उसमें भी बीमारियों की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो उस लिहाज से भी, उस हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर ऐसे कैंप आयोजित हों और उनको अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई है तो उनको दवाइयाँ दे करके उनको उस बीमारी से दूर किया जा सके। जो अम्बेडकर ज़िले में 3 जगह कैंप लगा है, ये 3 जगह, जिसमें आप एक जगह भी खड़े हैं, ये I2 ब्लॉक में ये शिव मंदिर है ये। और दूसरा कैंप लगा है एक हनुमान केंद्र पर, हनुमान मंदिर पर लगा है जो K ब्लॉक में है। और तीसरा है तिगड़ी में एक जनता जीवन कैंप है, उसमें लगा हुआ है। तो अम्बेडकर ज़िले में 3 जगह है। और मेरा जो हमारा विभाग है RK पुरम विभाग, उसमें टोटल 9 जगह पर लगा है कैंप ये।
मेरावली ज़िले में 2 जगह लगा है और बसंत ज़िले में 4 जगह पर लगा हुआ है। कटवाड़िया सराय में है, सरोजनी नगर में है, उसके बाद एक मुनीरका में है और एक कनक दुर्गा कैंप आर.के. पुरम सेक्टर 12 में है। तो ये बसंत ज़िले में 4 जगह लगा हुआ है। जो मेहरावली ज़िला है हमारा, उसमें एक भाटी में लगा हुआ है कैंप, और दूसरा हनुमान केंद्र है छतरपुर के अंधेरिया मोड़ पर, वहाँ लगा हुआ है। और सब जगह से खबर आ रही है, बहुत अच्छी संख्या में पेशेंट वहाँ पर, जो मरीज़ हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और अपना चिकित्सा सेवा का लाभ उठा रहे हैं और उनको दवाइयाँ भी वितरित की हैं। देखा आपने पूरा कार्यक्रम और हमने झा जी से बात करी तो झा जी ने यही बताया कि सेवा भारती का जो एक कैंप का चुनाव होता है वो बस्ती के लिए इसीलिए होता है क्योंकि बस्ती में रहने वाले जो लोग होते हैं वो मेडिकल सुविधा से वंचित रह जाते हैं। जितनी सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो सेवा भारती का ये प्रयास हम कह सकते हैं सराहनीय है कि जिन लोगों तक मेडिकल सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती हैं या हॉस्पिटल जाके जो इलाज नहीं करवा पाते हैं उनको इस प्रकार की सुविधा प्रदान वो कर रही है और लोग इस सुविधा से लाभ उठा रहे हैं। संगम विहार का आपने पूरा कार्यक्रम देखा, पूरा कार्यक्रम में किस तरह से सेवा भारती लोगों की सेवा कर रही है। इसके बाद हम चलते हैं तिगड़ी, वहाँ पे भी सेवा भारती द्वारा कैंप लगाया गया है। तो चलिए आपको तिगड़ी का सारा प्रोग्राम दिखाते हैं। तिगड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ भी सेवा भारती द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना फ़ायदा लोग यहाँ से उठा रहे हैं। पूरे कार्यक्रम पर नज़र डालते हैं, उसके बाद यहाँ के आयोजकों से बातचीत करें। सर, यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है, गरीब तबके के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो कितना फ़ायदा अब तक यहाँ लोग ले चुके हैं? यहाँ पे जैसा कि मैंने देखा है, यहाँ पे लोगों को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि ये बहुत गरीब बस्ती लगती है मेरे को। और जहाँ तक यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं वो नॉर्मल पेशेंट आ रहे हैं। उनको जुकाम है, खांसी है, उनको बुखार हो रहा है, उनको नॉर्मल एलर्जी के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे। इससे पता लगता है कि यहाँ पे साफ़ सफाई की काफ़ी कमी है इस बस्ती में। और दर्द हो रहा है उनको, नॉर्मल हड्डियों में दर्द। और जो लड़कियां हैं, काफ़ी एनीमिक लड़कियां हैं, ये देखने को पाया गया है कि काफ़ी एनीमिक हैं। यानी कि सर, जैसे यहाँ पर इस एरिया के अंदर पानी की बहुत प्रॉब्लम है, गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं, तो उससे रिलेटेड पेशेंट्स भी? हाँ, यहाँ पे काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ पहले, यहाँ पे काफ़ी पेशेंट एलर्जिक आ रहे हैं। उनके हाथ में एलर्जी है, किसी के कहीं एलर्जी है, किसी के सर में एलर्जी है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है। ज़्यादातर यही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो सर, जो मेडिसिन आप प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो पेड है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे जितनी भी जांच हो रही है, अगर यहाँ पे शुगर की जांच हो रही है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि आपने एलर्जी की बताई कि एलर्जी के ज़्यादा पेशेंट आए, तो एलर्जी के मुख्य कारण क्या है होने का? एलर्जी के जहाँ तक मैंने पाया है, पेशेंट ने जो हिस्ट्री दी है अपनी, उससे मुझे ज्ञात होता है कि मेन कारण यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे पानी का मेन कारण है। क्योंकि यहाँ का पानी लोग बता रहे हैं जैसे ही हम कपड़े धोते हैं या नहाते हैं उसके बाद एलर्जी स्टार्ट होती है। बूढ़े बुजुर्ग जो लोग आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर पाँव के घुटनों की प्रॉब्लम मिल जा रही है, वो उसका कारण क्या रहता है? जितने भी बुज़ुर्ग पेशेंट आ रहे हैं, ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग पेशेंट हैं, अगर किसी की एज 50 से लेकर 60 के बीच में है तो उनके जोड़ों में प्रॉब्लम है और शुगर है उनको। और अगर 60 से ऊपर है तो उनकी मेन प्रॉब्लम है वो जोड़ों की प्रॉब्लम आ रही है, कमर दर्द की प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, उनमें घिसाव आने लगता है, उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये उनको दर्द होता है। बच्चों में किस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है? बच्चों में नॉर्मल वही जुकाम है, खांसी है, बुखार है, नॉर्मल फीवर वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिली है अभी तक। तो देखा आपने हमारे कैमरे के माध्यम से पूरा कैंप का हमने पड़ताल करी, वहाँ डॉक्टरों से बातचीत करी। डॉक्टरों से जब बातचीत करने पे ये सामने आया है कि यहाँ पे जो पेशेंट्स ज़्यादातर उनके पास आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो फंगल इन्फेक्शंस के आ रहे हैं। और फंगल इन्फेक्शन का जब कारण डॉक्टर से पूछा गया कि क्या वजह है जो इतने एलर्जेटिक यहाँ पर आपको पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उन्होंने बताया इसका मुख्य कारण पानी है। यहाँ पर पानी की कमी है क्योंकि तिगड़ी का एरिया है, संगम विहार तिगड़ी एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं।
इतनी दिक्कतें हैं कि यहाँ पर लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। केजरीवाल सरकार ने वादा किया था जिस वक्त उनकी सरकार बनी थी कि वो 20,000 लीटर पानी हर घर पहुँचाएंगे, लेकिन यहाँ वादा पूरा करना तो दूर की बात है, एक बूंद पानी पीने को लोग तरसते हैं या गंदा पानी पीने से लोग मजबूर हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। एलर्जेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं, किसी को स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को किसी और चीज़ की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो अगर यहाँ पर दूषित पानी ना पीने को मजबूर हो जनता, उनको प्रॉपर पानी मिल जाए तो यहाँ पर लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वो इन्फेक्शन देखने को कम से कम मिलेगा और लोग एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, इस एरिया में मोहल्ला क्लिनिक तो बनाए गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी कूड़े घर के पास बनाया गया है, यानी कि जो स्वस्थ पेशेंट भी अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने आता है तो वो भी इन्फेक्शन से पीड़ित हो जाता है। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं सेवा भारती की बहुत अच्छी पहल है। जो काम दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक नहीं कर पाए, जो कि कूड़ा घर के पास है, जैसा कि हमने आपको बताया, वो सेवा भारती कर रही है। लोगों तक जो सुविधा केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक नहीं पहुंचा पाए, वो सेवा भारती द्वारा पहुंचाया जा रहा है। लोग अधिक से अधिक मात्रा में आकर इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।